दोस्तों, अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन का एनालिसिस करें तो इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं। इनमें से 85% लोग किसी न किसी मजहब के मानने वाले हैं। अब इस नंबर का थोड़ा सा फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। 8 अरब में से 2.4 अरब यानी कि 2.4 बिलियन क्रिश्चियंस हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी सबसे पॉपुलर रिलीजन है, फॉलोड बाय इस्लाम। मुसलमानों की तादाद दुनिया में तकरीबन 2 अरब यानी कि 2 बिलियन तक पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर है हिंदुइज्म। दुनिया में इस वक्त 1.16 अरब यानी कि 1.16 बिलियन हिंदूज हैं। चौथे नंबर पर बारी आती है बुद्धिज्म की। बुद्धिस्ट की तादाद तकरीबन 507 मिलियन है। इसके बाद आते हैं फोक रिलीजन्स, जिनके मानने वालों की तादाद 430 मिलियन है। फोक मजाहिब में शामिल हैं चाइना के कुछ ट्रेडिशनल रिलीजन्स, जैनिज्म, सिखिज्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, अफ्रीकन रिलीजन्स, और इसमें और भी बहुत सारे रिलीजन्स शामिल हैं। ज्यूज की बात करें तो उनकी तादाद 15 मिलियन है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन लोगों का है जो किसी मजहब को नहीं मानते। इनकी तादाद तकरीबन 1.1 बिलियन है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ये लोग या तो एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं या किसी भी मजहब में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनमें से एथीस्ट की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। एथीस्ट का बॉटम लाइन आर्गुमेंट यह है कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इस कायनात की क्रिएशन के पीछे कोई डिवाइन पावर नहीं है। वो किसी खुदा, किसी अल्लाह, किसी विष्णु, किसी परमात्मा को नहीं मानते। आप लोगों ने इंटरनेट पर बहुत सी डिबेट्स देखी होंगी जिसमें पीपल ऑफ फेथ आर डिबेटिंग विद एथिस्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आज की वीडियो में हम कोई डिबेट नहीं करेंगे, बल्कि एथिज्म का जो आर्गुमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये गुफ्तगू होगी रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर जमाना किताब द गॉड डिल्यूजन के रेफरेंस से। सो इस बहुत ही क्रिटिकल वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। रिचर्ड डॉकिंस एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है जिसने गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, फेथ के ऊपर और एथिज्म के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। इनफैक्ट क्रिस्टोफर हिचन्स, रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस और डैनियल डेनेट को 4 हॉर्समैन ऑफ एथिज्म कहा जाता है। दुनिया भर के एथिस्ट इन 4 लोगों को बहुत मानते हैं और फॉलो करते हैं। कमिंग बैक टू डॉकिंस, तो उन्होंने ये किताब द गॉड डिल्यूजन 2006 में लिखी एंड सिंस देन इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं। लेकिन इस किताब में ऐसा क्या है कि ये इतनी पॉपुलर है, और जितनी ये पॉपुलर है उतना ही इस पर क्रिटिसिज्म होता है। आज हम इसी बुक को डीकोड करेंगे और रिचर्ड डॉकिंस के बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉकिंस किताब के आगाज में कहता है कि इंसानियत के लिए खुदा के वजूद का प्रूफ ढूंढना हमेशा से एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है। तारीख में बहुत से लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग यानी कि मंतक और कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ यानी कि कायनात की ऑब्जर्वेशन के जरिए खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की है। इसमें कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ ये कहता है कि गॉड वॉज द फर्स्ट कॉज, वो फोर्स जिसने सब कुछ पैदा किया। इस कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को सबसे पहले एक थियोलॉजियन और फलसफी थॉमस एक्विनस ने प्रपोज किया। एक्विनस का कहना था कि एक वक्त ऐसा भी था जब किसी चीज का कोई वजूद नहीं था। इनफैक्ट टाइम यानी वक्त भी मौजूद नहीं था, और चूंकि अब वक्त भी है, इंसान भी है और कायनात भी है, तो इन सब को क्रिएट करने वाला कोई ना कोई क्रिएटर मौजूद है। सो कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ ये अज्यूम करता है कि इस कायनात के पीछे कोई कॉज जरूर है, और वो कॉज खुदा है। लेकिन इस आर्गुमेंट के ऊपर डॉकिंस तनकीद करते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा खुद किसी कॉज के बगैर पैदा हो जाए। कहने को तो वो एक फर्स्ट कॉज है, यानी कि पहली इल्लत है, लेकिन इसके वजूद के पीछे भी कोई कॉज, कोई वजह होना लाजमी है। खुदा के वजूद को प्रूव करने के लिए एक और आर्गुमेंट का सहारा लिया जाता है जिसे कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसे उर्दू में कहते हैं वजूदियाती दलील। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के हक में सबसे फेमस और पहला प्रूफ दिया सेंट एंसन ने इन द ईयर 1078। उसका आर्गुमेंट यह था कि अगर हमारा जहन किसी परफेक्ट बीइंग, किसी खुदा का तस्वर कर सकता है, तो ये लाजमी बात है कि उसकी एग्जिस्टेंस भी होगी। अगर ऐसा ना हो तो ये एक लॉजिकल एरर होगा। लिहाजा अगर मैं किसी परफेक्ट हस्ती के बारे में सोच सकता हूं तो उसका वजूद भी लाजमी होगा। डॉकिंस स्ट्रेट अवे इस आर्गुमेंट को रद्द कर देता है और कहता है कि यह सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। इस आर्गुमेंट से कहीं भी साबित नहीं होता कि खुदा का वजूद कायम है,
बाय द वे, इस आर्गुमेंट को बैक इन द डे इमैनुअल कांट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं गुमान करूं कि मेरी जेब में $300 हैं तो यह जरूरी नहीं कि वाकई में मेरी पॉकेट में $300 मौजूद हों। सो दिस ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट डजंट प्रूव एनीथिंग। इसके बाद डॉकिंस बढ़ता है क्रिश्चियनिटी और बाइबल की जानिब। वो कहता है कि बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड किताब है, लेकिन उसके बावजूद इस किताब के अंदर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस है और खुदा की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। डॉकिंस कहता है कि बाइबल का हर गॉस्पेल जीसस के इंतकाल के कई साल बाद लिखा गया, लिहाजा बाइबल का अब ओरिजिनल टेक्स्ट तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसे बार बार स्क्राइब्स ने कॉपी किया हु वर प्रोन टू ह्यूमन एरर। इवन जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं वो बाइबल को ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं समझते। सो अब बाइबल तो खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में नाकाम हो गई। व्हाट टू डू नाउ? इंसान जो इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, उसको पैदा करने के लिए जरूर कोई ना कोई डिवाइन सुपर पावर तो होनी चाहिए। डॉकिंस इस आर्गुमेंट को भी रद्द कर देता है और कहता है कि यह एक अनहोनी सी बात है, इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल। तो अगर इस कायनात को खुदा ने तख्लीक नहीं किया तो फिर यह दुनिया कैसे वजूद में आई? डॉकिंस के मुताबिक ये सब बातें एक्सप्लेन की जा सकती हैं थ्रू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक जो दुनिया में सारी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं वो एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के जरिए वजूद में आई हैं। नेचुरल सिलेक्शन में हर ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है और जो अडेप्ट कर जाता है उसी की नस्ल आगे बढ़ती है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंसान की तख्लीक भी इन्हीं छोटे छोटे एवोल्यूशनरी स्टेप से हुई है, जिसमें एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बनता है और यही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अरबों साल के इर्तकाई अमल के बाद इंसान बन जाता है। एवोल्यूशन की थ्योरी खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक इंसान जैसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर की क्रिएशन एक बहुत अनहोना इवेंट है, इवन एवोल्यूशनरी साइकिल के जरिए। और इस एवोल्यूशनरी साइकिल में कोई हस्ती इंसान से पहले एग्जिस्ट करती हो, इसका कोई चांस नहीं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, वो ये कि अगर खुदा का वजूद नहीं है तो फिर ये सारे मजहब कहां से आए? क्योंकि खुदा की इबादत से तो कोई एवोल्यूशनरी बेनिफिट हासिल नहीं हो सकता, तो फिर ये सारे रिलीजन्स कैसे वजूद में आए? इसका जवाब भी एवोल्यूशन में ही छुपा हुआ है। डॉकिंस का यह मानना है कि एवोल्यूशन समटाइम लीड्स टू अनडिजायरेबल एंड अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि इर्तिकाई अमल की वजह से कभी कभी कुछ ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। एवोल्यूशन के जरिए हम इन बेमानी एक्शंस को समझ सकते हैं। मसलन कभी आपने मौत यानी परवाने को देखा है? आपने देखा होगा कि वो शम्मा के अंदर जल के ही मर जाता है। जब उसे पता है कि वो मर जाएगा तो क्यों ऐसी सुसाइडल अटेम्प्ट करता है? कभी आपने सोचा है? मौत के इस बिहेवियर के पीछे भी एवोल्यूशन है। देखें दोस्तों, ये जो इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चांद से अपने आप को ओरिएंट करते हैं अपना निजामे जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब इंसान ने आर्टिफिशियल लाइट पैदा की तो इन परवानों का जो इंटरनल कंपस था वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया और इसका रिजल्ट फेटल था। ये परवाने अपनी एवोल्यूशन को फॉलो करते हुए लाइट की तरफ खींचे चले आते हैं और इसी में डूब के मर जाते हैं। देखने में तो ये कंपस एक बेहतरीन एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन का हिस्सा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स खतरनाक हैं। लेकिन इस सारी बात का मजहब से क्या ताल्लुक है? डॉकिंस कहता है कि जिस तरह एक मॉथ के अंदर उसका जो इंटरनल कंपस है वो एक अच्छी एवोल्यूशनरी ट्रेट है, लेकिन उसके रिजल्ट्स खतरनाक है, इसी तरह मजहब भी इंसान की एक अच्छी एवोल्यूशनरी ट्रेट का एक अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट है। इस बात को आप समझें एक बच्चे और पेरेंट के रिश्ते से। जब तक बच्चा छोटा होता है वो हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन उन बच्चों को फेवर करती है जो अपने पेरेंट्स या एडल्ट्स की बात मानते हैं। बच्चे को क्या पता कि जहर पीना है या नहीं, या बिजली की तार को हाथ लगाना है या नहीं। ऐसे में उस बच्चे के जो पेरेंट्स की एडवाइस है वो उसके लिए लाइफ सेवर बन जाती है। जिस तरह मौत का इंटरनल कंपस काम करता है, इसी तरह इंसानों का भी ये एक इंटरनल कंपस है। लेकिन इस कंपस का एक अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट ये है कि बच्चे को जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से मिल रही है वो कभी भी उसको वेरीफाई नहीं करता और उसी के ऊपर मनोअन चलता रहता है। यही चीज रिलीजियस बिलीफ्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलाती रहती है। इनफैक्ट ये जो ब्लाइंड फेथ है ये ही रिलीजन को बनाता है। इंसान को रिलीजन, फेथ और फलसफे की क्यों जरूरत पड़ी?
इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो कर चुका हूं, आप मेरे आर्काइव्स में जाके ये वीडियो जरूर देखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो साबित ये हुआ कि मजहब भी एवोल्यूशन का ही नतीजा है। इनफैक्ट जो हमारी अच्छाई है, जो हमारी हमदर्दी है, वो भी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है। बीइंग नाइस टू आवर किन इज की टू आवर सर्वाइवल। हमारी नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद हमारे जीन्स हैं, और अपनी सर्वाइवल के लिए ये जीन्स बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। दे वॉन्ट टू आउटलिव एवरीवन। लेकिन जब हमारे अपने खून, अपने फ्लैश एंड ब्लड की बात आती है तो इट मेक्स एब्सोल्यूट बायोलॉजिकल सेंस कि ये जीन्स अच्छा बिहेव करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे फैमिली मेंबर्स एक ही जेनेटिक पूल का हिस्सा हैं और इनका सर्वाइवल इज की टू रिप्रोड्यूसिंग आवर जेनेटिक कोड। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम लोग दूसरों के साथ भी इसीलिए अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि बदले में हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। दिस इज हाउ सेल्फिश जीन्स वर्क। इसके बाद डॉकिंस फिर क्रिश्चियनिटी और बाइबल पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या आप इस बात को एथिकल मानोगे कि आप किसी लड़की को एक एंग्री मॉब के हवाले कर दो जो पहले उसका रेप करें और फिर उसका मर्डर कर दें? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो। लेकिन बाइबल के अंदर इस एक्ट को सराहा गया है। एक ऐसी किताब जो एक बेहतरीन किताब है, जो खुदा की किताब है, वो अगर एक ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट कर रही है, तारीफ कर रही है, तो उसके मॉरल कोड को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? इनफैक्ट ओल्ड टेस्टामेंट भरी पड़ी है ऐसी क्रूअल कहानियों से विच कॉन्ट्रडिक्ट आवर मोरालिटी, जो हमारी इखलाकियात के खिलाफ है। इनफैक्ट डॉकिंस ये कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि खुदा एक क्विक टेम्पर्ड, एक वसीला, एक जेलस, एक बदला लेने वाला शख्स है जो उन वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है जिनका मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी मिसाल आपको मिलती है ओल्ड टेस्टामेंट में इन जेनेसिस 19, जिसमें लॉट यानी लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा है। कहानी कुछ यूं है कि लॉट एक शहर में रहते हैं, सोडोम, जहां के लोग गुनाह करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हैं। खुदा उनके ऊपर अजाब भेजना चाहता है और वो लॉट के पास 2 फरिश्ते भेजता है, 2 एंजल्स भेजता है उनको वॉर्न करने के लिए। लेकिन जब सोडोम के लोग उन एंजल्स को देखते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि वो उनको उनके हवाले करें सो दैट दे कैन बी सोडोमाइज्ड, वो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकें। लॉट ऐसा करने से मना करते हैं एंड एज अ सब्स्टिट्यूट उस एंग्री मॉब को कहते हैं कि मेरी 2 बेटियां, इनकी वर्जिनिटी अब तुम्हारे हवाले है। डॉकिंस कहता है कि जेनेसिस 19 में ये जो किस्सा है ये कहीं से भी मॉरल बिहेवियर को इंडिकेट नहीं कर रहा, लिहाजा ऐसे रिलीजन को क्यों फॉलो करना। न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो वो कहती है कि ऑल ऑफ अस आर बॉर्न सिनर्स, क्योंकि हम लोग एडम और ईव की औलाद हैं जो ओरिजिनल सिनर्स थे और इन्हीं के गुनाहों की वजह से जीसस को मरना पड़ा। और अगर खुदा ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट था, यानी कि उसके पास हर चीज की पावर है, तो उसने क्यों हमारे गुनाह माफ नहीं कर दिए और जीसस को क्यों मरने से नहीं बचाया? सो इसका नतीजा यह है कि बाइबल से तो हमें मॉरल्स नहीं मिल रहे। सो हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? इसका जवाब यह है कि हर सोसाइटी, हर कल्चर के अंदर मोरालिटी यानी इखलाकियात को लेके एक ब्रॉड कंसेंसस होता है। इसको ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं, जो मुआशरे की शेयर्ड थॉट्स और स्पिरिट्स को डिपिक्ट करता है। और इस ज़ाइटगाइस्ट के ऊपर बहुत से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि बुक्स, इलेक्शंस, स्पीचेस, पॉलिटिकल डिसीजंस और लॉ। लेकिन इसमें रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। डॉकिंस कहता है कि जब भी आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लिटरली लेंगे तो उससे सोसाइटी में नेगेटिव इफेक्ट होगा, उससे मुआशरे में फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा। वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए होमोसेक्सुअलिटी की एग्जांपल देता है और कहता है कि होमोसेक्सुअल्स यानी कि हम जिन्स परस्तों को रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की वजह से बहुत सी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं। मसलन अफगानिस्तान में तालिबान रूल के दौरान होमोसेक्सुअल्स की ऑफिशियल पनिशमेंट ये थी दैट दे शुड बी बरीड अलाइव बिकॉज रिलीजन सेज सो। इवन ब्रिटेन में होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल इवेंट था अंटिल 1967, क्योंकि वो कहते थे कि ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप रखना ही खुदा का हुक्म है। होमोसेक्सुअलिटी के अलावा अबॉर्शन भी एक ऐसा मसला है जिसके बारे में रिलीजियस लोग बहुत ज्यादा फील करते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट क्रिश्चियंस अबॉर्शन के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जिंदगी तब से ही स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बच्चे का कंसेप्शन होता है। लिहाजा अबॉर्शन करना दरअसल मर्डर के बराबर है। इन सब बातों को उठा के डॉकिंस रिलीजन पर तनकीद करना चाह रहा है, क्रिटिक करना चाह रहा है। एंड सिंस ही इज एन एथिस्ट, देन इट्स ऑब्वियस कि रिलीजन इज समथिंग विच इज अनलाइकेबल फॉर हिम। मजहब पर अपनी तनकीद को एक स्टेप आगे ले जाते हुए वो कहता है कि बच्चों के साथ ये ज्यादती है कि पैदा होते ही उनका रिलीजन डिटरमिन कर दिया जाता है रादर देन गिविंग देम अ चॉइस। क्रिश्चियन फेथ में आप पानी के कुछ छींटों से बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देते हैं।
दूसरी तरफ यहूदी और मुसलमान खतने यानी सर्कमसिजन के जरिए बच्चे की बॉडी पूरी उम्र के लिए बदल देते हैं। ही बिलीव्स कि हर शख्स को रिलीजन चूज करने की आजादी होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी मजहब को फॉलो करने के लिए। किताब के आखिर में वो दो बातें कहता है। पहली ये कि साइंस इज अ ग्रेटर सोर्स ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन देन रिलीजन, क्योंकि जब आप खुदा को इक्वेशन से निकाल देते हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती और आप इस खूबसूरत और इतनी बड़ी दुनिया को खुल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी जो बात है वो इंटरेस्टिंग है और वो है आफ्टर लाइफ के हवाले से, यानी कि जिंदगी बादल मौत। वो कहता है कि हर बड़ा रिलीजन ये कहता है कि मौत के बाद एक जिंदगी होगी और वो जिंदगी हमेशा कायम रहेगी और वो बहुत खूबसूरत होगी। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो लोग मौत से क्यों डरते हैं, मौत से क्यों घबराते हैं, क्योंकि डेथ तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक बेहतरीन लाइफ के लिए। क्योंकि उनका फेथ तगड़ा नहीं होता इसीलिए वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो जन्नत और दोजख की करते हैं, बातें तो फेथ की करते हैं, मजहब की करते हैं, लेकिन मरने से डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईमान कमजोर है। वो कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन इंटेंड्स टू डाई। सो जनाब ये है रिचर्ड डॉकिंस की सोच और उसके आर्गुमेंट्स। अब चूंकि मैं एक बिलीवर हूं, एक मुस्लिम हूं, तो इट्स ऑब्वियस कि मैं उसकी बातों से एग्री नहीं करता। इनफैक्ट मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये जो रिचर्ड डॉकिंस जिसको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया हुआ है वो इतना नाइव, इतना इल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकता है। सबसे पहली वीकनेस उसकी इस किताब की यह है कि उसने सारा आर्गुमेंट बिल्ड किया है बाइबल और क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उसने गॉड को लेके अपना पूरा आर्गुमेंट बिल्ड किया है जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के रेफरेंस से। दैट मींस हिज नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। ना उसने हिंदू स्क्रिप्चर्स का एनालिसिस किया और ना इस्लाम का, जिसका रिजल्ट है हाफ बेक्ड आर्गुमेंट्स विच डोंट होल्ड वैल्यू। दूसरी एक और बड़ी वीकनेस सैम हैरिस और रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोगों की यह है कि इस्लाम के बारे में उनकी नॉलेज बड़ी ही सुपरफिशियल है, बहुत सतही है। आई एम सेइंग दिस विद अटमोस्ट अनबायसनेस। जो पॉपुलर कल्चर में उन्होंने इस्लाम के बारे में बातें सुनी हुई हैं उन्हीं को स्टीरियोटाइप करके वो अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करते हैं। बोथ ऑफ देम आर स्कॉलर्स बट दे डोंट नो अरबिक, जिसकी वजह से दे कैन नॉट मेक सेंस ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। स्पेशली कुरान को लेके आपको अरबिक जरूर आनी चाहिए अगर आप एक इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर हो और ऐसी किताबें लिख रहे हो, क्योंकि अरबी जबान के अंदर एक लफ्ज के बहुत से मानी होते हैं। इस बात के चांसेस हैं कि शायद उन्होंने कुरान मजीद की थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन पढ़ी हो, लेकिन यह बात तो सर्टन है कि उन्होंने इस्लामिक फिलॉसफी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। जब डॉकिंस साहब इस्लामिक फलसफा पढ़ेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि ये जो टेलियोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसको तो इस्लामिक फिलॉसफी बहुत पहले रद्द कर चुकी है। डॉकिंस मेरे भाई, अगर आपने खुदा के वजूद को प्रूव करना है ना, तो वो कभी भी लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी कि अक्ल इस्तदलाली से नहीं हो सकता। खुदा की एग्जिस्टेंस प्रूफ होती है अक्ल वजदानी से, यानी कि इंट्यूशन से। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड 25 मिनट की वीडियो बना चुका हूं, इसको आप लोगों ने जरूर देखना है। इनफैक्ट मेरी जो रिकंस्ट्रक्शन सीरीज है, इट इज अ पाथ ब्रेकिंग वर्क ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रिचर्ड डॉकिंस अपनी इस किताब में लिखता है कि एथिस्ट को हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अपने इंडिपेंडेंट माइंड को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो मजहब की बंदिशों से आजाद हो चुके हैं। इससे भी यह बात साबित होती है कि उसने कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फहुड, इंडिविजुअलिटी और खुदी को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ता तो कभी भी ऐसा ना कहता। इनफैक्ट इस्लाम को तो छोड़े, उसने तो क्रिश्चियन थियोलॉजी को भी सही तरह नहीं पढ़ा। दैट्स व्हाई आई फाइंड हिज आइडियाज वेरी अनअट्रैक्टिव। हाँ, जहां तक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात है, नेचुरल सिलेक्शन की बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस नेचुरल सिलेक्शन के पीछे भी एक डिवाइन पावर मौजूद है। दूसरी तरफ जहां लॉजिक, रीजनिंग और रैशनैलिटी की बात आती है, वहां पे मैं ये कह सकता हूं कि रिलीजन, स्पेशली इस्लाम, सवाल करने से नहीं रोकता। इस बात के बारे में मैं बार बार अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं। अगेन रेफर टू माय रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स एंड यू विल गेट टू नो कि इस्लामिक फिलॉसफी में कितनी जबरदस्त डेप्थ है। आखिर में सिर्फ ये बात कि एज अ मुस्लिम ये मेरी तरबियत का हिस्सा है कि ना मैं किसी एथिस्ट से नफरत करता हूं, ना यहूदी से, ना ईसाई से, ना किसी बुद्धिस्ट से और ना किसी हिंदू से, और ना मैं अपनी टीचिंग्स किसी के ऊपर भी एनफोर्स करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू विश पीपल लाइक रिचर्ड डॉकिंस ऑल द बेस्ट। और आखिर में ये कि देयर इज गॉड इवन इन द एथिज्म ऑफ एथिस्ट।